दोस्तों नमस्कार। आज हम मेरे निवास स्थान महासमुंद क्षेत्र से हम यहाँ पर उपस्थित हैं और मेरे साथ मेरे अभिन्न मित्र श्री अमित चंदूलाल चंदाकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। महासमुंद क्षेत्र पर यहाँ दौरे में आए हुए हैं ये, और कुछ दिन पहले श्री अमित चंदूलाल चंदाकर जी भारत भ्रमण के दौरान अपने भ्रमण के दौरे में दिल्ली और कर्नाटक राज्य पर गए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर वह एक छोटा सा भ्रमण पर आए हुए हैं। मैं अमित चंदूलाल चंदाकर जी से वर्तमान की स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति जो हमारे देश में चल रही है, विशेषकर हमारे दिल्ली और कर्नाटक राज्य में, वहाँ पर इन्होंने भ्रमण किया है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल के बारे में ये हमसे साझा करेंगे। अमित। दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में मैं कर्नाटक गया, उसके पहले मैं दिल्ली गया था। कर्नाटक में कुछ मेरे मित्र थे तो उनके विशेष बुलावे पे गया, तो कुछ 2-4-5 दिन मुझे घूमने और रहने का एक मौका मिला। तो मौके में बहुत सी बातें जो पता चली, जो लग रही है, वो मैं आपसे आज साझा कर रहा हूँ, क्योंकि विशेष आमंत्रण पे मेरे भाई नूरेन के, क्योंकि ये महासमुंद उनके अपना शहर है, तो आए हुए थे। तो चर्चा के दौरान हम बोले एक छोटा सा चर्चा आप लोगों के सामने भी हम बताएं। अभी कर्नाटक में कांग्रेस फ्रंट रनर है, सबसे टॉप में अगर कोई है तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने जो लोकल मुद्दों में जो चुनाव लड़ रही है वो बहुत ही अच्छा चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ पर भाजपा ने, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने ज़बरदस्त अपनी रैलियाँ, ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, वो भी ज़बरदस्त कर रहे हैं। अन्य नेता जो भाजपा के, अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी, वो अपने मुद्दों को लेकर चुनाव ज़बरदस्त लड़ रहे हैं। लड़ाई ज़बरदस्त है, लेकिन इस लड़ाई में कोई जेडीएस की चर्चा नहीं करता, क्योंकि अभी दो बड़ी पार्टियां राइवल हैं, बहुत बड़ी। क्योंकि जेडीएस का ये नहीं कहा जा सकता, देवगौड़ा जी की पार्टी का, कि वो कांग्रेस में रहेंगे चुनाव के बाद या भाजपा में चले जाएंगे सत्ता के समय, इसलिए कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अब बात आ गई कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस अभी देश में अभी फिलहाल राजनीतिक रूप में कमज़ोर देखी जा रही है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत भी है और टॉप में भी है। और भाजपा के प्रति वहाँ पर जो सरकार की जो चलाई, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी ज़बरदस्त है। लेकिन ये मेरे को समझ आ रहा है अभी फिलहाल ही के 2-3-4 दिन से, जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने सांप वाली बात बोल दी, और फिर उनके बेटे प्रियांक ने भी नालायक प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो टिप्पणी की, और फिर कल ही जो सुनाई में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि कांग्रेस ने कहीं पर बजरंग दल को प्रतिबंध करने की बात कही है। इससे लग रहा है कि चुनाव थोड़ा कहीं पोलराइज के मोड पे ना चला जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा जैसे चाहती थी पोलराइज हो या धर्म पे भी कहीं पर हो, क्योंकि वहाँ उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो ज़बरदस्त है। क्योंकि लोकल मुद्दों में कांग्रेस लड़ रही है, लोकल मुद्दों में भाजपा लड़ नहीं पा रही है। तो मुझे लग रहा है पोलराइज में कहीं कांग्रेस बीजेपी के पिच पे बैटिंग नहीं कर रही है, क्योंकि बजरंग दल तो आखिर देशव्यापी संस्था है। अगर आप कहेंगे कि हम कर्नाटक में प्रतिबंध करेंगे, तो फिर अन्य राज्य जैसे कांग्रेस की छत्तीसगढ़ भी ये चल रही है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, फिर राजस्थान है, फिर हिमाचल है, वहाँ पर क्या बजरंग दल को वहाँ पर कांग्रेस प्रतिबंध करेगी? क्योंकि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, भूपेश बघेल जी से, छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों ने, मीडिया वालों ने प्रश्न किया है, तो उसमें भी वो कहीं स्पष्ट जवाब नहीं दिए हैं। या खड़गे जी से भी कहीं पर पूछा गया है कि क्या अन्य राज्यों पे जहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ पर बजरंग दल को बंद किया जाएगा? वहाँ पर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। तो बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि पोलराइजेशन की तरफ ये पॉलिटिक्स बढ़ रही है, ये चुनाव बढ़ रही है। अब ये तो समय बताएगा कितना पोलराइजेशन का भाजपा को फ़ायदा होता है या कांग्रेस को नुकसान होता है। लेकिन इस सब बातों में एक चीज़ जरूर है कि कांग्रेस का लोकल मुद्दों से हट के अन्य विषय में बात करना, ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए नुकसान न कर जाए। अभी तक कांग्रेस की जैसी स्थिति आप बता रहे थे, कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से मजबूत है वहाँ पर, क्योंकि अभी प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी वहाँ पर दौरे किए, तो वहाँ जनताओं को हुजूम देखने को मिला। उसके बाद मोदी जी का भी बैक टू बैक वहाँ पर रैली चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी जैसे बोल रहे हैं आप, है ना। ये सबको मिक्स करने के बाद आप रिजल्ट के तौर पर क्या देखते हैं, अगर एक लाइन में अगर पूछा जाए तो? नहीं, देखिए, इस पे एक लाइन का भी उत्तर तो दिया ही नहीं जा सकता। कारण मैंने क्या बताया कि 3 दिन पहले तक कांग्रेस फ्रंट रनर थी और आज भी है,
लेकिन ये 3 दिन 4 दिन से जो कांग्रेस मुझे लगता है ट्रैक से हटके अन्य मुद्दों में जो बात कर रही है, ये कहीं कांग्रेस को नुकसान ना हो। कांग्रेस क्या लोकल मुद्दों पे बहुत अच्छे चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो बजरंग दल हो गया, सांप, नालायक, ये सब प्रधानमंत्री पे सीधा अटैक हो रहा है। ये बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री के प्रति इस देश में सॉफ्ट कॉर्नर है हर नागरिकों के बीच में। तो मुझे लगता है कांग्रेस को बचना चाहिए प्रधानमंत्री पे अटैक करने से, है ना। बाकी तो वहाँ पर जो लोकल भाजपा के नेता हैं और भी उनके खिलाफ ज़बरदस्त वहाँ पर माहौल, एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है, जिसका एक छोटा सा दिखा भी कि भाजपा ने बहुत कद्दावर नेताओं के टिकट काट दिए। भाई टिकट काटने का मकसद ये था कि एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जाए, है ना। क्या वो चुनाव जीतेंगे हारेंगे कोई नहीं जानता। कुछ लोगों को, जैसे एक शेट्टर जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, भाजपा के रहे, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके कितना फ़ायदा किसको होगा, क्योंकि अभी पोलिंग मेरे ख्याल से 10 से 11 को है, तो पोलिंग अभी भी मतलब 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ते में बहुत से, तो भाजपा क्या है, उनका सोशल मीडिया, वाक प्रवक्ता उनकी अच्छा है, मतलब बातों को रखने में। तो ये देखना पड़ेगा कितना भाजपा को वो फ़ायदा दिलाते हैं और कांग्रेस को कितना नुकसान कर पाते हैं। अच्छा, एक माहौल और है भी जो वहाँ देखिए, वहाँ पर एक चीज़ है, फायरब्रांड नेता भी योगी आदित्यनाथ का भी प्रचार को मैंने देखा एक जगह पे, हालांकि टीवी पे देखा, मैं जा था, मैं कर्नाटक पूछ रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर अब देखिए, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पे भी मुद्दा चल रहा है। वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। एक सामान्य नागरिक, मिडिल क्लास या अबव मिडिल क्लास जो भी हो, लॉ एंड ऑर्डर पे हर आदमी चाहता है कि अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे ही ज़्यादा बात किया। इवन भाजपा वाले भी लोग लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना चाह रहे हैं। कारण क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हुआ, जो माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसको कहीं ना कहीं भाजपा भुनाना चाहती है अन्य राज्यों पे भी। उसको एक राष्ट्रीय मुद्दा तो बनाने में लगी है भाजपा। लॉ एंड ऑर्डर तो नो डाउट हर आदमी को बहुत ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर टाइट होना चाहिए। आप 2, 4, 5 स्टेट अभी मैं देखा हूँ, आप घूम चुके हुए हैं, तो आप जो बता रहे हैं यूपी का जो स्थिति, योगी जी का जो कार्यप्रणाली और जैसे इनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, आप कहीं ना हर प्रदेश के अलग अलग लोगों के, जनता से आप जुड़े हुए हैं, बात करते हैं, मिले हैं, आपके मित्र भी हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनका कैसा टाइप का नज़रिया है योगी जी के जो अभी जो आप काम के बारे में। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यशैली है वो बहुत टाइट एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये सब लोग जान रहे हैं, देख भी रहा है। उनके जो कार्य प्रणाली उसमें दिख रहा है, और उनके जो पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारी लोगों में भी वो कार्यशैली दिख रही है। क्योंकि मुखिया जब आदेश देता है तो आखिर अधिकारी को करना पड़ता है। तो अब बात ऐसी हो रही, डिमांड ऐसी हो रही है, जहाँ पर मैं फीलिंग कर रहा हूँ, मतलब बड़े बड़े, फिर उसके बाद दिल्ली भी रहा मैं, दिल्ली में भी लोगों से मैं बात किया, तो लोगों में एक लग रहा है कि नहीं भाई, मतलब नेता तो हमको एक कड़क एडमिनिस्ट्रेशन, कड़क वाला चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा सिचुएशन देश में। अच्छा, माफिया तो हर राज्यों में भी है, ऐसा नहीं है कि किसी उत्तर प्रदेश में ही है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी रहे होंगे, हर जगह है। मतलब माफिया का अपना अपना बताने का तौर तरीका अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बाहुबली नेता हर जगह है। तो जब ऐसे योगी आदित्यनाथ जैसे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन पे भी दबाव है कि वहाँ पर ऐसी कार्यवाही, ऐसी प्रणाली क्यों नहीं लाई जा रही है। और लोगों को अपेक्षा बढ़ती जा रही है कि हमारे एरिया में भी कोई बाहुबली है, वो कितने दिनों से ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो एक लोगों में ना भले तौर तरीकों को लेके कुछ बातें हो सकती हैं लोगों में कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना, लेकिन लोग अंततः ये लग रहा है भाई, आखिर था तो माफिया, 50 एक्ट लगे हुए हैं, लोगों को प्रताड़ित किया हुआ है उसने, तो उसका अंत तो ऐसा ही होना था। तो लोगों में ऐसा एक पॉजिटिविटी दिखती है, ये चीज़ एक महत्वपूर्ण है और अन्य दलों को भी समझना पड़ेगा। तो इसका असर निश्चित तौर पर कर्नाटक के अभी चुनावी माहौल पर पड़ेगा, और आने वाले हमारे 2024 के चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं कि चुनाव में इसका सही असर पड़ेगा कि नकारात्मक असर पड़ेगा, कि जनता के हित में पड़ेगा, कि शासन प्रशासन के हित में पड़ेगा? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर्स पे तो हित, जनता के हित में पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही कहा आपको कि लॉ एंड ऑर्डर हर प्रदेश में हर नागरिक चाहता है टाइट हो, और माफियागिरी और ये सब बाहुबली, ये सब बीते दिनों की बातें हो चुकी है। लोकतंत्र है, अब लोग सब संपन्न हो गए, सब आदमी चाहते हैं कि शांति बना रहे, ऐसा कोई नहीं।
अब कुछ नेता लोग हो गए, कुछ उनके करीबी लोग हो गए, कुछ बाहुबलीपन दिखाते हैं, उसी के खिलाफ लोगों में नाराजगी रहती है। तो 2024 में अब ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना ऐसे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय, हालांकि वो तैयारी तो लगी है कि राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। जिस हिसाब से उन्होंने अभी यूपी में जो कार्रवाई की है माफियाओं के खिलाफ, है ना, और अगर ऐसा करेगी निश्चित ही भाजपा को तो फायदा होगी। इससे एक चीज़ बहुत अच्छा है कि जो अन्य दल में जो बाहुबली बहुत दिखते हैं उनको पर भी एक दबाव बनेगा, अपने राज्यों में अपने नेताओं पे, अपने मुख्यमंत्रियों पे प्रेशर बनेगा कि आप भी बड़े और कड़े निर्णय लीजिए, क्योंकि लोगों को राहत नहीं दे पा रहे हैं आप किसी तरीके से, तो ये बैकफायर करना कर जाए। पूरे सही कहा आपने, पूरे देश में ऐसे ऐसे बड़ी घटनाओं का, बड़े बड़े यहाँ पर ऐसा कांड होते हैं, बड़े बड़े ऐसे क्रिया होते हैं, तो पूरे देश में इसी ऐसे सब घटनाओं का, ऐसे लोगों का चर्चा होना लाजमी है और उनका असर निश्चित तौर पर अन्य के देशों, अन्य के हमारे प्रदेश पर पड़ेगा। अभी चुनावी माहौल है तो निश्चित तौर पर इसका असर कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। तो ऐसे चुनावी मुद्दों पर और पॉलिटिकल मुद्दों पर अपना व्यू रखने के लिए अमित भाई जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भविष्य में भी ऐसे ही पॉलिटिकल व्यू हमारे इस चैनल के माध्यम से साझा करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने भाई नुरेन को, जो आज महत्वपूर्ण विषय पे आज हमारी बातचीत हुई, जिसको कुछ साझा आप लोग के सामने कर रहे हैं। और बहुत उम्मीद है बहुत जल्द किसी नए विषय पे हम फिर चर्चा करेंगे और फिर आपके सामने। बहुत बहुत थैंक यू।